पवित्र आत्मा की आवाज़ में और शैतान के भ्रम में फ़र्क कैसे करें। एक विश्वासी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो पवित्र आत्मा की जो आवाज़ है उसको पहचान सके और शैतान का जो भ्रम है उसे पहचान सके। अगर आप इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि कौन सा आवाज़ पवित्र आत्मा का है और कौन से चीज़ें जो शैतान आपको भ्रम में डाल रहा है, अगर इन दोनों में आप फ़र्क नहीं कर पाओगे तो आत्मिक जीवन जीना आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। इसीलिए हमें इन बातों में फ़र्क करना आना चाहिए और बाइबल के वचन के अनुसार अगर आप इन चीज़ों को परखेंगे तो आप बहुत ही आसानी से शैतान के भ्रम को पकड़ पाएंगे, उसके भ्रम को पहचान जाएंगे और पवित्र आत्मा की आवाज़ को आप पहचान लेंगे। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उन्हीं बातों को बताने वाला हूँ बाइबल आधारित, जिससे आप बहुत आसानी से पवित्र आत्मा की आवाज़ को पहचान पाएंगे और शैतान के चाल को समझ पाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पवित्र आत्मा की आवाज और शैतान के भ्रम को पहचानने के बारे में। पवित्र आत्मा की आवाज और शैतान का भ्रम में फर्क कैसे समझें, ये आज हमारा विषय है और इस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि आज के समय में शैतान बहुत ही चालाकी से विश्वासियों के मन में इस तरह की चीज़ों को लाकर डाल रहा है जिससे उनको ये लगता है कि ये पवित्र आत्मा की ओर से। तो आपको उसका फ़र्क पता होना चाहिए, उसके बारे में मालूम होना चाहिए। तो सारी बातों को मैं आप एक एक करके आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि पवित्र आत्मा की आवाज़ के बारे में, तो पवित्र आत्मा की आवाज के 3 मुख्य पहचान है। ठीक है, पवित्र आत्मा की आवाज के 3 मुख्य पहचान है। उन तीनों पहचानों को जानने से पहले कुछ बातें हमें समझनी पड़ेगी। ठीक है, पहली बात देखिए, वचन से संगति। पवित्र आत्मा कभी बाइबल के खिलाफ नहीं बोलेगा क्योंकि वह खुद उसका लेखक है ना। अगर हम पहले दूसरा पत्रस उसके आप अगर 1:21 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पवित्र आत्मा क्यों वचन के विरोध में नहीं बोलेगा। अगर कोई भी बात, कोई भी ऐसी चीज जो आपको ये लगती है कि वचन के विरोध में है, वचन से मेल नहीं खा रहा है, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि वो पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है, वो शैतान की ओर से वो आपको भरमाने की, आपको भ्रम में डालने की कोशिश कर रहा है। जब भी आपको वचन से मेल खाता हुआ कुछ भी ना मिले, आप वहां प्रार्थना कीजिए और आप थोड़ा रुक के उस पर विचार कीजिए और बाइबल से देखिए, आपको सही सारी बातों को समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर संदर्भ में अगर पत्रस की किताब पढ़ते हैं, दूसरा पत्रस 1:21 में, तो पवित्र आत्मा कभी भी बाइबल के खिलाफ कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, नंबर 2, मन में गहरी शांति। जब परमेश्वर की आत्मा का है तो मन में गहरी शांति होती है। हर परिस्थिति में अलौकिक शांति मिलेगी, कोई डर, हड़बड़ी या व्याकुलता नहीं होगी। अगर आप फिलिपियों की पत्री 4 का अगर आप 7 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जो पवित्र आत्मा आपके मन में शांति देता है वो एक ऐसी शांति है जो कोई और नहीं दे सकता। इसीलिए ये साबित करते ही पवित्र आत्मा की ओर से। ठीक है, वचन के विरोध में पवित्र आत्मा काम नहीं करता, लेकिन उसकी शांति जो है वो हमारे अंदर काम करती है, इससे पता चलता है। नंबर 3, मसीही की महिमा। यानी कि पवित्र आत्मा क्या करता है, आपके विचार से आपका अहंकार नहीं बल्कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा होगा। यूहन्ना 16:14 जब आप पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि आपका जो सोच विचार, यानी हम जो करते हैं या हम जो करने वाले हैं, हमें कोई अगुवाई मिलती है कि ये काम करना है और उस काम में अगर हमारी वाहवाही हो रही है, हमारी महिमा हो रही है, तो वो पवित्र आत्मा की आवाज़ नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कि मैंने दर्शन देखा, मैंने स्वप्न देखा, मुझे आवाज़ सुनाई दिया, पवित्र आत्मा ने मुझे ये करने के लिए कहा, पवित्र आत्मा ने मुझे वो करने के लिए कहा। ये सारी चीज़ों में आप फ़र्क कैसे करेंगे कि वो पवित्र आत्मा की ओर से है या शैतान की ओर से है? उसका सबसे आसान तरीका यही है, अगर उन कामों में बाइबल का कोई वचन नहीं टूट रहा है, बाइबल के वचन के विरोध में नहीं है, तो वो पवित्र आत्मा की ओर से हो सकता है। और अगर उसमें आपकी महिमा नहीं, खुद की महिमा नहीं हो रही है, परमेश्वर की महिमा हो रही है, यीशु मसीह की महिमा हो रही है, तो वो परमेश्वर की ओर से हो सकता है। ठीक है, तो इन सारी बातों को समझते हुए भी हमें प्रार्थना करना है। तो ये 3 चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा एक एक करके। ठीक है, पहली चीज़ क्या है, वचन के विरोध में कभी भी पवित्र आत्मा का काम नहीं होगा। मन में उसकी शांति जो है बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी और यीशु मसीह की महिमा करने के काम में पवित्र आत्मा कार्य करता है। अगर अब हम यहाँ पर मुख्य बातों पे आते हैं, अपने विचार या शैतान के भ्रम की पहचान, ये हमारे आज के इस वीडियो का मुख्य पार्ट है जिसको आपको समझना है कि शैतान का और पवित्र आत्मा के बीच में फर्क करने का तरीका। नंबर 1, देखो मैंने कहा 3 बातें। नंबर 1 क्या है, डर और व्याकुलता। ठीक है, शैतान हमेशा मन में अशांति, घबराहट और हड़बड़ी पैदा करके गलत फैसले करवाता है।
सबसे पहला, जब शैतान कोई चीज आपके सामने लेकर आएगा, वो आपके मन में डर पैदा कर देगा, गड़बड़ी पैदा कर देगा, व्याकुलता भर देगा, आपको शांति नहीं, हर चीज में बहुत जल्दबाजी में करने के लिए आप कोशिश करोगे, यानी कि ऐसा लगेगा समय भाग रहा हो। तो यहां पर क्या करेगा, वो गड़बड़ी फैलाएगा, आपके हड़बड़ी आपके जीवन में ला देगा। अगर आप दूसरे तिमुथियुस की पत्री 1:7 पढ़ते, लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। देखो, शैतान जो करेगा वो गड़बड़ी फैलाएगा, अशांति लाएगा, घबराहट लाएगा, हड़बड़ी लेकर आएगा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा क्या करेगी, हमें सामर्थ्य देगी, प्रेम करना सिखाएगा, संयम रखना सिखाएगा। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में ये काम नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि भाई कोई चीज़ में आपको हड़बड़ी हो रही, गड़बड़ी, आपके जीवन में बहुत परेशानी, आप चिंता में पड़े हुए हैं, आप घबराहट में हैं, आप समझ जाइए कि वहां पर शैतान काम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब परमेश्वर ने हमें जो आत्मा दिया, कौन सी आत्मा, सामर्थ्य की आत्मा है, तो पवित्र आत्मा जब भी कार्य करेगा सामर्थ्य के साथ करेगा और बहुत ही संयम के साथ, प्रेम के साथ करेगा। इससे फर्क करना है शैतान और पवित्र आत्मा के कार्यों में, ठीक है। नंबर 2, स्वार्थ और शारीरिक इच्छाएं। देखिए, यह समझना पड़ेगा, हमारे विचार हमेशा परमेश्वर की इच्छा पर नहीं बल्कि हमारे स्वार्थ और शरीर के आराम पर होते हैं। मनुष्य अक्सर ऐसा करता है कि उनका विचार जो है वो परमेश्वर के वचन पे नहीं होता, कई बार वो अपने स्वार्थ के लिए चीजें कर रहा होता है। तो ये परमेश्वर की आत्मा की ओर से नहीं है। गलातियों 5:17 में लिखा है, शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा क्या है, शरीर के विरोध में है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, शरीर आत्मा का विरोधी है, आत्मा शरीर का विरोधी है। ये दोनों जो एक दूसरे के विरोधी हैं। इसीलिए कई मनुष्य का जो शरीर है वो हमेशा प्रभुता करने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा कि वैसे आप रात भर बैठकर आप मोबाइल देख सकते हैं, आपको टीवी देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीरियल देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मोबाइल देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही आप शरीर के कामों को छोड़कर, यानी ये सारी चीजें शरीर के काम है, जैसे ही आप आत्मिक कामों में आ जाए, आत्मा का काम क्या है, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना। अगर जैसे आप प्रार्थना वचन में आ जाता है, आपको नींद आने लगती है, थकान आने लगती है, ये किसके काम है, ये आत्मा के काम। इसीलिए शरीर प्रभुता कर, आपका शरीर सो रहा है कि नहीं भैया बाइबल मत पढ़ो, नहीं भैया प्रार्थना मत करो, आपको थका रहा है, आपको कमजोर कर रहा है। तो ये एक दूसरे के विरोधी हैं, ठीक है। नंबर 2, तो पवित्र आत्मा का काम ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा का काम आपको आत्मा में बढ़ाना है, प्रार्थना में बढ़ाना है, ठीक है। इस चीज से आपको फर्क समझना है। नंबर 3, आत्माओं को परखना, ठीक है। वरदानों का इस्तेमाल करें। अगर प्रार्थना के बाद भी आत्मा में बेचैनी है तो रुक जाएं। अगर यहां पर हम देखें, 1 कुरिन्थियों 12:10 में लिखा है, किसी को सामर्थ्य, किसी को भविष्यवाणी, किसी को आत्माओं को परख और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। यानी ये वरदान के बारे में यहां बताया है, तो परखने का एक वरदान है, आत्माओं को परखने का एक वरदान है। जब भी आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको इस बात का संतुष्टि आपके अंदर आनी चाहिए, ये परख आपके अंदर आना चाहिए, ये वरदान आपके अंदर होना चाहिए, जिससे कि आप दूसरे चीजों को परख सको। बहुत सारे विश्वासी संसारिक बातों के लिए प्रार्थना करते, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए। आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर मुझे परखने का वरदान दीजिए, मुझे ऐसे सामर्थ्य दीजिए ताकि मैं चीज़ों को परख पाऊं कि ये पवित्र आत्मा की ओर से है या शैतान की ओर से। जब आप परखना शुरू करें, देखिए ये वरदान है, परमेश्वर की ओर से वरदान है, और ये वरदान आपको मिलेगा जब आप प्रभु से मांगे, आत्माओं को परखने का। हर किसी के बात पे विश्वास करने से पहले प्रार्थना में बैठकर प्रभु से पूछे कि इस व्यक्ति ने मुझसे ऐसा कहा, क्या वो आपकी ओर से है, वो उसके लिए आप विचार कीजिए, प्रार्थना में समय दीजिए, तब आप निर्णय लेंगे और परमेश्वर आपकी अगुवाई करेंगे। तो ये 3 चीजें आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। पहला कि डर और व्याकुलता शैतान की ओर से है, और शरीर जो हमारा है वो हमारे आत्मा की इच्छाओं को, परमेश्वर की आत्मा की इच्छाओं को मारने का काम करता है, लेकिन परखने की आत्मा जो हमें मिलती है वो हमें चीजों को परखने में मदद करती है। तो ये 3 चीजें जो आज हमने सीखी है, उनको देखने के बाद आपको समझ में आएगा पवित्र आत्मा को परखने और शैतान के बीच का जो भ्रम है उसे पहचानने का तरीका क्या है। मैं आज इसलिए ये सब बातें बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन सारी चीज़ों में फंसे हुए हैं और उनके जीवन में ये सारी बातें हो रही है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आप पवित्र आत्मा के कार्यों में और शैतान के भ्रम में फर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो जो बातें आज मैंने आपको बताई, इन बातों को अपने जीवन में लागू कीजिए। इनके द्वारा आप परखेंगे, वचनों के द्वारा अगर आप परखेंगे तो बहुत आसानी से पवित्र आत्मा के कार्य को और शैतान के कार्य को पहचान पाएंगे। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैंने आपको दी आपको समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मसीह भाई में शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। हमारे इस वीडियो के
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको दिया है, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आपके व्हाट्सएप को ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर हमारे जितने भी पोस्टर हैं, स्टेटस में जो हम लोग व्हाट्सएप स्टेटस में वचन लगाते हैं या कुछ, वो सब वहाँ मिलेगा। हमारे वीडियोस की सारी जानकारी आपको मिलेगी, तो ज़रूर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। इन्हीं सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।